थैंक यू लॉर्ड जीसस होली मास्टर। हम आपके नाम की स्तुति करते राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। हम धन्यवादित हैं और आनंदित हैं प्रभु जी आपके भवन में आकर के। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं हमारे प्रिय कुंजली आंटी के लिए खुदावन प्रभु जी, जबकि प्रभु जी इंप्रूवमेंट है उनके जीवन में खुदावन, तो आप दुआओं का असर हम देख रहे हैं प्रभु जी, दुआओं के नतीजा को हम देख रहे हैं प्रभु जी। तो हम जानते हैं आप हर एक दुआओं का जवाब देने वाले खुदा है। हाँ प्रभु जी, और संपूर्ण तरीके से अपनी दासी को छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, उनके टखनों में बल दीजिए, सामर्थ दीजिए खुदावन, और संपूर्ण चंगाई को दीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। खुदावंद राम स्वरूप भैया परिवार के लिए दुआ करते हैं, जो भी हालात हुए प्रभु जी आपने हर एक परिस्थिति में संभाला खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी बातें हुई प्रभु जी आज उनके जीवन में वो पछतावा है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि उन बातों को महसूस किया है। हाँ प्रभु जी, और हमारे किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो प्रभु जी, और हमारे प्रिय परिवार जब भी वो गांव जाते हैं प्रभु जी सारी बातें क्लियर हो और आप उनके साथ रहना प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे हर एक परिवार की आप रक्षा करना, रखवाली करना प्रभु जी, ऐसी स्थिति में प्रभु जी हर एक को मजबूत बना और इस्तेमाल करना प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद करते प्रभु जी हमारे प्रिय अंकल के लिए जबलपुर से आ सके हैं, बहुत ऐसे तो उन्हें आशीष प्रदान कर खुदावंद प्रभु जी। हम अपने कलीसिया के संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, भाई और बहनों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हर एक के लिए आशीष को मांगते प्रभु जी। और विशेष करके प्रभु जी क्रिसमस के हर एक कार्यक्रम पर आशीष हो, जबकि ठंड बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में हर एक को उत्तम से उत्तम जीवन दे। विशेष करके मैं अयूब भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी उनके पैरों में तकलीफ है, डॉक्टर ने जो भी बातें कही है प्रभु जी, और वो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया खुदावन प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य करने वाले खुदा हैं। हमारा विश्वास है अयूब भाई को आप स्पर्श करें प्रभु जी, छूने खुदावन, हालेलुया, उन्हें हीलिंग को दें, छुटकारा को दें, और जो भी नसों की प्रॉब्लम है या फिर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है वो खुल जाए यीशु के नाम से, हालेलुया, चंगाई मिले, स्वस्थ हो जाए प्रभु जी, आपकी महिमा हो। वंदना सिस्टर को, उनके परिवार को तसल्ली दे, हिम्मत दे प्रभु जी, वो अकेला नहीं है, तन्हा नहीं है, कलीसिया उनके साथ है, दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, और हर एक लोग सहयोग करने वाले हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, और भी लोग जो अस्वस्थ हैं प्रभु जी, ऐसे हालात से गुजर रहे हैं प्रभु जी, गजन भाई के लिए, लक्ष्मी सिस्टर के लिए, जो इन दिनों प्रभु जी सारे लोग खुदावन नसों की प्रॉब्लम से, हाथ और पैरों के दर्द से गुजर रहे हैं प्रभु जी, साइटिका से गुजर रहे हैं खुदावन, हर एक को आप छुटकारा को दीजिए प्रभु जी, चंगाई को दीजिए खुदावंद, आशीष पाएं, चंगे हो जाएं, आपकी महिमा खुदावंद। इस समय जब हम आपके वचन की ओर जाते हैं, अपने वचन के द्वारा से बात करें प्रभु जी, आज का संदेश हम सबों के लिए बड़ी आशीष का वजह होने पाए। हाँ प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, हमसे बोलो, बातचीत करें खुदावंद। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन 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 प्रभु जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्यारो एक वचन हम निकालेंगे, फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय, पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप। बस प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारो, निश्चय इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। यहां वचन कहता, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। पौलुस क्या कहता है? तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। हालेलुया। पौलुस की इच्छा क्या है? कि कलीसिया के लोग एक मन रहे, क्योंकि एक मन जब हम होंगे प्यारो, तभी प्रभु का काम प्रकट होगा। हालेलुया। वचन कहता, पृथ्वी पर अगर 2 जन एक मन के हो जाएं, तो प्रभु उनके बीच आएगा और उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा।
हालेलुया। हमें एक मन होना है, हमें सारे विश्वासियों को एक मन होना है। वचन कहता है पौलुस की ये दिली तमन्ना है, वो चाहता है कि ये मेरा आनंद ये है। मेरा आनंद क्या है? पूरा करो, मेरा आनंद पूरा करो। मेरा आनंद तब पूरा होगा या मुझे तब अच्छा लगेगा जब तुम सब एक मन रहोगे। और आगे लिखा है और एक ही प्रेम, एक ही मन तो रहना ही है, और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। दीनता से अपने से ज्यादा दूसरे को क्या करना है? अच्छा समझना है। हालेलुया। सामने वाला कुछ भी हो, परंतु फिर भी हमको उसको अच्छा समझना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिद्धांत है मसीही जीवन का, उन्नति करने का, ताकि हमारे बीच में कोई अलगाव, दूरियां, डिफरेंस और अलगाव न होने पाए हमारे जीवन में। प्यारो, हम एक दूसरे को अच्छा समझना है। अगर आपस में हम कमियां ढूंढने लगे प्यारो, तो हमें भी कोई खास बात नहीं है। हालेलुया। हमें भी कई बुराइयां नजर आएंगी, परंतु हमें बुराइयों को ढूंढना नहीं है, कमियों को नहीं ढूंढना है, परंतु हमें अपने से एक दूसरे को अच्छा समझना है। और जब आप एक दूसरे को अच्छा समझेंगे प्यारो, आप उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। जब आप एक दूसरे को अच्छा समझेंगे प्यारो, और एक दूसरे के साथ आपका संबंध क्या होगा? और भी मजबूत होने पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मुख्य वचन 4 वचन है, कहता हूं, मैं पढ़ता हूं। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। हालेलुया। हर एक अपनी ही नहीं, वरन दूसरे की हित की भी क्या करें? चिंता करें। हम अपने विषय में तो बहुत चिंताएं करते हैं, अपने बारे में बहुत सारी बातों को हम सोचते हैं प्यारो, लेकिन वचन कहता है हमें केवल अपने ही नहीं परंतु दूसरों के भी चिंता करना सीखना है। हालेलुया। यदि हम एक कलीसिया के लोग हैं, यदि हम एक परिवार के लोग हैं, यदि हम एक समाज के लोग हैं प्यारो, यदि हम एक चर्च के लोग हैं, हमको एक दूसरे के लिए क्या करना है? चिंता करने के विषय में प्रभु का वचन कहता है। सवाल यह है, क्या हम एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं? निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, उसका 27 वचन। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय, उसका 27 वचन। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता प्यारो, परंतु मैं अपने देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो। देखिए, मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक दूसरे की फिक्र करना है, एक दूसरे की चिंता करना है प्यारो, लेकिन अपनी भी चिंता करना है, अपने भी फिक्र करना है, दूसरों की भी चिंता करना है, क्योंकि प्यारो मैं औरों को प्रचार करके निकम्मा ठहरूं, वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी चौकसी करना है, हमें अपना ध्यान करना है, हमें अपना ख्याल करना है, अपने आप को मारना है, अपने आप को कूटना है और वश में लाना है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो हम निकम्मे ठहरेंगे, प्रभु का वचन कहता है। याद रखना, ये केवल पास्टरों के लिए नहीं है। हालेलुया। ये हर किसी के लिए है जो चाहता है कि मेरे जीवन से कोई और क्या करे, सीखे। हालेलुया। हर कोई चाहता ना मेरा क्या करे, मुझसे कुछ सीखे।
हमें से प्रत्येक लोग हम कुछ न कुछ औरों को क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। इसलिए ये हर एक के लिए प्यारो, औरों को प्रचार करके मैं निकम्मा ठहरूं, ऐसा ना होने पाए। वचन कहता है, इसलिए पौलुस क्या कहता है, इसलिए मैं निकम्मा न ठहरूं, इसलिए मैं अपनी चौकसी करता हूं, मैं अपने आप को मारता हूं और कूटता हूं और वश में लाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं अगर ईमानदार हूं, मैं अगर वफादार हूं, मैं जो बात कहूंगा उनके जीवन में कारगर साबित होगा। और अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है, अगर कोई ठोकर खाएगा तो वो ठोकर खाने के द्वारा से फिर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। किसी को प्यारो, कभी कभी ऐसा होता, हम कभी कभी ना बहुत अच्छा बन जाते हैं और कभी कभी बहुत शैतान बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। यदि हम अच्छे हैं तो हमको अच्छे बने रहना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, इस अच्छाई को मेंटेन करना, इस वफादारी को मेंटेन करना, इस धार्मिकता को मेंटेन करना, इस व्यवहार को, इस संबंध को, इस रिश्तों को, इस संगति को, आपस में मिलना एक जैसा होने पाए। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखाई दे या अलगाव नहीं होना चाहिए प्यारो, परंतु वचन कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं ही निकम्मा ठहरने पाऊं। अपनी चौकसी करने का मतलब यह है प्यारो कि हम औरों की चौकसी कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी अच्छाई से लोग अच्छे होंगे तो हमारे बुरे होने से लोग बुरे बन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी तो चिंता करना ही है, परंतु औरों को भी चिंता करने के विषय में लिखा हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कुटता हूं और वश में लाता हूं। हमें अपने आप को क्या करना है? वश में लाना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को काबू करना है, ताकि कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसा न होने पाए। निकालेंगे अय्यूब उसका 23 अध्याय उसका 12 वचन क्या कहता है। अय्यूब उसका 23 अध्याय उसका 12 वचन। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हालेलुया। देखिए अय्यूब के जीवन का राज क्या है। अय्यूब कैसे स्थिर रहा, अय्यूब कैसे अडिग रहा, अय्यूब कैसे वफादार बना रहा। अय्यूब के जीवन की विशेषता यही है कि वो क्या करता है। पढ़िए फिर से। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, उसकी आज्ञा को पालन करने से मैं पीछे नहीं हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से, हाँ मैंने उसके वचन को क्या कर दिया, अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। ओ हालेलुया। वचन कहता अय्यूब ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से सुरक्षित रखा कहता है। हालेलुया। इसलिए हमें प्यारो परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में क्या करने देना है, बसने देना है। हालेलुया। ओ दाऊद कहता मैंने तेरे वचन को कहां रखा है, बैग में कि अलमारी में। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको ओ हालेलुया इंकरेज करना चाहता हूं प्यारो, वचन के द्वारा से दाऊद के स्थिर रहने का, सफलता पाने का, उन्नति करने का और प्रभु में अडिग रहने का कारण यही है कि वो अधिकाई से परमेश्वर के वचन को क्या करता है, इकट्ठा करता है, अपने पास वचन को रखता है। हालेलुया। वचन कहता तुम में क्या होना चाहिए, तुम में वचन होना चाहिए। क्या हमें वचन है प्यारो। हालेलुया। हमारे अंदर वचन होना चाहिए और अपने आप को हमें क्या करना है, तैयार करना है, अपने आप को चार्ज करना है, अपने आप को हमें मजबूत करना है। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मोबाइल का जमाना है ना, मोबाइल का युग है। हर घर में 1 2 3 नहीं, जितने परिवार है, जितने लोग हैं, सदस्य, हर किसी के पास और उतना ही चार्जर भी है ना। आजकल तो सी टाइप आ गए तो किसी के में भी लगा देते हैं। हालेलुया, है ना।
मैं देखा होगा अक्सर हमको देखने को मिलता है ना, कहीं भी जाओगे है ना, सब चार्जर है क्या? क्यों? क्योंकि मोबाइल की बैटरी कम हो रही है। पहले ये नहीं, पानी, प्यास लग रहा नहीं, भूख लग रहा नहीं, क्या चार्जर है क्या? सी टाइप का। हालेलुया। क्यों? कुछ भी हो जाए, भले चाय पानी मत मिले, लेकिन चार्जर मिलना। क्यों? क्योंकि मोबाइल चार्ज होना जरूरी है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए लेकिन बैटरी कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए रात को 2 बजे उठ के भी चार्जिंग लगा देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमको सुबह कहां जाना है? चर्च में जाना है। हालेलुया। कहां जाना है? हमको बाहर जाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? रात को 2 बजे भी उठ के हम क्या करते हैं? जैसे दिख रहे थे ना, अरे बाप रे 20% हो गया, तुरंत क्या करते हैं? रात को भी नींद खुलेगा तो क्या करेंगे? चार्जिंग में लगाएंगे प्यारो। हालेलुया। लेकिन क्या हम लोग 2 बजे रात को उठ के प्रभु उठाएगा तो हम क्या प्रार्थना करेंगे? 2 बजे करेंगे? नहीं करेंगे प्यारो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है? चार्ज करता है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। प्रभु का वचन बताता है प्यारो। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अधिकाई से क्या किया है? संग्रहित किया है, अपने हृदय में रखा है, अपने जीवन में रखा है, उसकी कीमत को मैंने समझा है। हालेलुया। अपनी तो चिंता करना है, औरों को भी चिंता करना है। हालेलुया। हमें प्रभु में मजबूत होना है। प्रभु का वचन कहता प्यारो। हालेलुया। जैसे हमको महसूस होता है, जैसे बैटरी मोबाइल की कम हो जाती है तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हो सकता है बीपी भी बढ़ जाए। हालेलुया प्यारो। उसी प्रकार हमें अपने आत्मिक स्तर के बारे में भी क्या होना चाहिए? सिंसियर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। कहीं मेरा आत्मिक जीवन तो कम नहीं हो रहा है। रात को मैं उठ जाता हूं, 2 बजे मैं उठ जाता हूं, 3 बजे मैं उठ जाता हूं। हालेलुया। ताकि मेरा आत्मिक जीवन क्या हो? स्तर मेरा मेंटेन रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए प्यारो मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए बाइबल बताता है, वो कुछ लोग चतुर होते हैं, कुछ लोग होशियार होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्यारो, जो लोग चतुर होते हैं, जो लोग होशियार होते हैं, प्रभु उनके साथ होशियारी से व्यवहार करता है। वो होशियार के लिए क्या है? होशियार है। चतुर के लिए क्या है? वो चतुर है। हालेलुया। परंतु भोले लोगों के लिए वो परमेश्वर भोला भी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने हम चतुराई न करें, अपने आप को होशियार मत बताएं। प्रभु जानता है कि इसके साथ कैसा बर्ताव करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 20 अध्याय उसका 22 आयत को पढ़िएगा। हालेलुया। ओ जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। अपनी ही नहीं वरन हमें दूसरों के हित की भी चिंता करना सीखना है प्यारो। हालेलुया। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कितनी बार उनको फूंका? कितनी बार कहा पवित्र आत्मा लो? 2 बार कहा है ना। 2 जगह में यीशु मसीह ने एक बार कहा और एक बार कहा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने चेलों को, किससे बातें कर रहे हैं? ये चेलों से यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह फूंका और यीशु मसीह ने कहा लो पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन क्या उनको पवित्र आत्मा मिला? पवित्र आत्मा मिला? बोलेंगे पवित्र आत्मा मिला? क्या मिला कि नहीं मिला? कंफ्यूजन है क्या? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह ने बोल तो दिया, लेकिन प्यारो उसको पाने के लिए चेलों को क्या करना पड़ा? मेहनत करना पड़ा। हालेलुया। उनको परिश्रम करना पड़ा। यीशु मसीह ने तो दे दिया था उनको प्यारो। हालेलुया। लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए उनको मेहनत करना पड़ा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पाते हैं उसके बाद जब हम प्रेरितों काम में आते हैं, ओ यीशु मसीह ने बोल दिया था तुम यरूशलेम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हालेलुया। क्यों? जब तक तुम पर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम यहीं पर क्या करना? ठहरे रहना, तुम कहीं मत जाना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो और यीशु मसीह की आज्ञाओं को जिन्होंने पालन किया, और जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं आए, वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे और यरूशलेम
यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोड़ गांठ बांध लिया, इस बात को प्रण कर लिया और यरूशलेम में वो ठहरे रहे प्यारो। हालेलुया। वो प्रयास करते रहे, वो मेहनत करते रहे प्यारो। मैं बात कर रहा हूं अपने आप को चार्ज करने के विषय में। हालेलुया। अपने आप को, अपने चिंता करना है अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए प्यारो, कि हमारा स्तर क्या है, हमारे जीवन की स्थिति क्या है। हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को दृढ़ करना है। वचन कहता प्यारो, वो अटारी पर पेंतिकोस्त के दिन बैठे हुए क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। रात के समय प्रार्थना कर रहे थे और उस समय पवित्र आत्मा बल से उनके जीवन में आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यारो, उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए यीशु मसीह ने तो बोल दिया था पवित्र आत्मा लो, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन उनके जीवन में पूरा हुआ और पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्यारो इसके लिए संघर्ष करना है, हमें इसके लिए मेहनत करना है, ताकि हम संपूर्ण तरीके से उसकी आत्मा की हुजरी को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु राजा। प्यारो, मैं भूल गया था, मैं 2-3 दिन पहले मैं एक रात को सपना देखा और एक खेत था बहुत बड़ा, जैसे धान काटने के बाद खेत होता ना, वैसे टाइप का खेत था और प्यारो जमीन था और वहां पर हम लोग आराधना कर रहे हैं। मेरे दाहिने साइड में देवांगन भैया थे और इधर साइड में, लेफ्ट साइड में मिसिस और मेरा बेटा था और बहुत सारे विश्वासी लोग थे हमारे कलीसिया के, जिनको कुछ लोगों को देख पाया, कुछ लोग दिखाई नहीं दिए, परंतु बहुत से लोग थे प्यारो। और प्यारो हम लोग आराधना कर रहे थे। हम लोग, देवांग भैया भी एक ढपली बजा रहे थे और मैं भी एक ढपली बजा रहा था। हालेलुया। और हम लोग आराधना कर रहे थे प्यारो और ढपली तो बजा रहे थे, एक गीत हम गा रहे थे और कुछ नहीं था बाजा, परंतु एक बांसुरी बज रहा था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है एकदम पीछे पीछे बजता है। बांसुरी की आवाज एक ऐसी धुन थी प्यारो, और वो गाना मुझे याद है, मैं बताता हूं आपको। सामो शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। हालेलुया। और जब इस पहले लाइन को प्यारो हम गा रहे थे, उसके बाद मतलब बांसुरी का आवाज ऐसा सुंदर आवाज बैकग्राउंड सुनाई दिया मुझे ना, तो मैं गाना बंद कर दिया, मैं रोने लगा। हालेलुया। मैं घुटने में आ गया। हालेलुया। और प्यारो, मैं गाना ही नहीं गा पा रहा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्रभु ऐसी बातों को हमारे जीवन में देता है प्यारो। हालेलुया। बहुत आनंद की बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, गाएंगे उस लाइन को, हम लोग गाएंगे, कुछ लोगों को मालूम है। हालेलुया। सामो शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना में करता रहूं, गम के बाद या हो खुशियां, आराधना में करता रहूं। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना में करता रहूं, गम के बाद या हो खुशियां, आराधना में रहूं, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को।
हालेलुया, जीसस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। उसका दूसरा पद कहता है, आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं, चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं। हालेलुया, हमारा काम है प्यारो प्रभु की आराधना करना, चाहे हमको आशीष मिले चाहे ना मिले, हमको चंगाई मिले चाहे ना मिले, हम तो केवल प्रभु की आराधना करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद होने पाए प्यारो, इसलिए हम उस आत्मा को रिसीव कर ले पाए, उसकी आत्मा को, उसके सामर्थ को ग्रहण करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्यारो। हमारी एक गलती प्यारो, हमारी एक नादानी है प्यारो, मालूम है, हमको थोड़ा मिलता है और हम उसमें क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा प्राप्त होता है, हम आनंदित हो जाते हैं, हमको लगता है हमको अन्य भाषा मिल गया, हमको लगता है हमने बहुत हासिल कर लिया, हमको लगता है हम दर्शन देखने वाले, हमको लगता है हमको बहुत मिल गया है। नहीं प्यारो, हालेलुया, यही तो शैतान हमारे जीवन में चाहता है कि हम थोड़ा सा पाकर क्या हो जाएं, खुश हो जाएं या आनंदित हो जाएं। नहीं प्यारो, हमें क्या होना है, और भी हमारे अंदर भूख और प्यास बढ़ने पाए। हालेलुया, हमारे अंदर और भी प्रभु के लिए उत्साह बढ़ने पाए। प्रभु का वचन कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है, प्रभु का वचन कहता है, एलिया नबी जो कहां पर था, उस पर्वत पर रहता था प्यारो, करित नामक नाले पर रहता था। हालेलुया, आपको मालूम है वहां का पानी सूख गया और प्रभु ने एलिया से बातें करी और कहा, एलिया तुझे सारपत के नगर में जाना है और वहां पर एक विधवा है और उसको मैंने बोल दिया है कि वो तेरे लिए खाने का इंतजाम करेगी। हालेलुया, और हम पाते जब एलिया वहां पर गया प्यारो, वो देखता है कि एक स्त्री जो है वो क्या कर रही है, लकड़ी बीन रही है। वो कहता है तो क्या कर मेरे लिए, क्या मांगता है, सबसे पहले क्या मांगता है, पानी मांगता है, पानी मांगता है प्यारो। एलिया उससे पानी मांगता है सबसे पहले, और जब वो जाती होती है, जा रही होती है, तब कहता है, सुन एक काम करना, मेरे लिए क्या करना, एक रोटी भी बनाकर लेकर आना। अरे उस देश में तो अकाल पड़ा है, 3.5 साल हो गए, क्या हो, अकाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्यारो एलिया कहता है उस स्त्री से, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ। यार जहां पर बारिश नहीं हुई है, जहां पर पानी नहीं है, वहां पर एलिया क्या कर रहा है, उस समय तो बोर नहीं था ना, बोरवेल्स नहीं थे, नल नहीं थे। हालेलुया, उस विधवा से पानी मांग रहा है और विधवा भी क्या कहती है, हाँ मैं क्या कर रही हूं। कहने का मतलब क्या है, मतलब उसके पास पानी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसके पास जल था, और जल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्यारो, इसलिए हमारे पास समय इकट्ठा करना है, आयुब के समान अपने पास रखना है, ताकि कभी भी किसी की आवश्यकता हो हम देने के काबिल बन जाएं। हालेलुया, हमारे पास होगा नहीं, हम जमा नहीं करेंगे तो हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे प्यारो। हालेलुया, हमें दूसरों के हित की अगर चिंता है, यदि हम अपने बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास हमें वचन को, आत्मा को, उसके उपस्थिति को अपने जीवन में क्या करना है, इकट्ठा रखना है, अपने पास रखना है प्यारो, ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो विधवा होकर इस बात को जानती है, वो जमा करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है वहां के राजा के पास कुछ नहीं था, नहीं था, राजा भूखा मर रहा था, लेकिन इस विधवा के पास खाने की चीजें थी प्यारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप राजा है कि रंक है, आप गरीब है अमीर है, छोटे हैं बड़े हैं, ये प्रभु की दृष्टि में मायने नहीं रखता प्यारो। हालेलुया, आपको प्रभु में बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। आप कभी भी अपने जीवन में कमजोरी को मत लेकर आना कि आप गरीब हैं। आप कभी भी इस मानसिकता को मत लेकर आना कि मेरे को आए यहाँ पर चंद समय हो गए हैं, कुछ ही साल हो गए हैं। नो, ये मानसिकता को हटा दीजिएगा। हालेलुया, और जीवन में आप उन्नति को पाइएगा, जीवन में सामर्थ को पाइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि आप किसी के मदद करने के काबिल हो जाए प्यारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओ हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे प्यारो। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से लेकर के 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्या कहता प्रभु का वचन, ओ हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 9। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे,
ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। लिखा है काफी है। हालेलुया। हम लोग कई बार दुआ करते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो साइलेंट आवाज में, धीमी आवाज में कह देता, बेटा तू प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं प्यारो, तब हम उसकी सामर्थ को पाते हैं। याद रखना, जब आप अपने आप को कमजोर करेंगे, दुर्बल करेंगे, तभी आप मसीह के सामर्थ को पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्यारो, प्रभु हमें आशीष करे। इतना बड़ा सेवक भी कहता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। प्रभु कई बार आपको सही स्थिति में लाने के लिए आपके जीवन में कांटा चुभा सकता है, ताकि आप प्यारो क्या करें, औरों की फिक्र करने वाले व्यक्ति बन जाएं। कई बार ना हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं, कई बार हम लोग ना स्वार्थी हो जाते हैं, कई बार केवल ना अपने ही बारे में सोचते हैं, केवल अपने ही बारे में ध्यान रखते हैं, अपने बारे में मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। हम लोग केवल अपने में मैं करके हम ना अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डालते हैं। हालेलुया। नहमिया उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। नहमिया उसका पहला अध्याय दूसरा वचन। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। देखिए प्यारो, प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर नहमिया के विषय में लिखा है, जो एक राजा के यहाँ पिलाने हारे का काम करता था। और प्यारो, जब कुछ लोग उसके निकट गए तो वो अपने लोगों के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि मेरे घराने के लोग कैसे हैं, मेरे नगर के लोग कैसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग सुन रहे हैं। वो राजा के यहां काम करता है, उसको क्या आवश्यकता है किसी के बारे में पूछने के लिए, है ना। अभी भी अगर कोई गांव से हम लोग को मिलने कोई आ जाता है, जैसे कि आपके रिश्तेदार कोई मिलने गांव से आ जाता है, या फोन में भी आपसे बात होता है, तो आप क्या पूछते हैं? सबसे पहले पानी गिरत होती है, ठंड कितना लग रहा है। पहले हम लोग दुनिया भर की चीजें पूछेंगे, लेकिन नहमिया सबसे मेन पॉइंट पे बात कर रहा है। ऐसे पहले ये नहीं पूछ रहे कि वहां का मौसम कैसा है, वहां का खेती बाड़ी कैसा, धान कैसा है, सब बड़ा बढ़िया हुआ है। नहीं, वो पूछ रहा है कि जो मेरे लोग हैं वो कैसे हैं, उनकी दशा क्या है। हालेलुया। मैंने बताया, हमें अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी क्या करना है। नहमिया के जीवन में न एक बोझ था, किसके लिए? अपने लोगों के लिए। आपको मालूम है, जब उसको पता चला कि यरूशलेम की शहरपनाह क्या है, टूटी हुई है, आपको मालूम है वो उसी समय बिलाप करने लगा, रोने लगा प्यारो, रोने लगा, बिलखने लगा प्यारो। राजा से आज्ञा मांगी, नहीं मैं यहां पर काम नहीं कर सकता, मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं, है ना, मुझे नौकरी नहीं करना। अरे मेरे लोग ऐसे पड़े, मैं यहां पर नौकरी करूंगा, मैं राजमहल में रहूंगा, मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा, नहीं। मेरे लोगों की, मेरे परिवार की, मेरे गांव की दशा ये है, वहां की शहरपनाह टूटी हुई है, मैं यहां पर नहीं रह सकता। वो बड़े प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, बड़े प्रार्थना के साथ, आंसू के साथ राजा से आज्ञा पाकर वो निकल जाता प्यारो। और बहुत बड़ी ओ सेवा को, बहुत बड़ी गवाही और बहुत बड़ा कार्य प्यारो नहमिया के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो यरूशलेम के शहरपनाह को बनाने के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने लोगों के लिए वो खड़ा होता है प्यारो। हालेलुया। कितने दर्द, कितनी पीड़ाएं उसके जीवन में वो सहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
कितने लोग विरोध खड़े हो जाते हैं, कितने लोग आते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन नहमिया अपने लोगों के साथ लिए एक बोझ को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। हालेलुया। और हम पाते हैं यरूशलेम के शहर बनाव को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए बनाता है। क्या हमारे अंदर दूसरों के लिए इतना बोझ है? नहमिया अपने बारे में चिंता नहीं किया कि मेरा क्या होगा, परंतु हर एक हालात में, हर एक कंडीशन में लोगों को उत्साहित करने लगा। कहने लगा तुम्हारे लिए आनंद की बात है, आज तुम क्या करो, आनंद करो, प्रभु हमको जय देने वाला है। हालेलुया। हमें लोगों को क्या करना है? उत्साहित करना है। भाई बहन चिंता मत कर, प्रभु हमारे साथ है, हम इन सारी बातों पर जय को पाएंगे, विजय को पाएंगे, सफलता पाएंगे, जीवन में हम हर एक बातों को हासिल करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, हमें किसी बात का चिंता नहीं है, हमें किसी बात का भय नहीं है। जब हम निर्गमन 2 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ते हैं तो